बीजेपी के बड़बोले नेता इस वक्त पार्टी पर काले साए की तरह मंडराने लगे हैं। कभी राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट देना, तो कभी पाकिस्तान, तो कभी आतंकी जैसे शब्दों से जिसे मन उसे बुला रहे। पार्टी की किरकिरी भी खूब हो रही। ताजा बयान कर्नाटक से आया है, जहां बीजेपी के एक एमएलसी ने पार्टी की भद्द पिटवा दी। एक रैली के दौरान एमएलसी महोदय ने एक होनहार आईएएस अधिकारी को पाकिस्तानी कह दिया और खूब तालियां बटोरी। लेकिन वो शायद भूल गए कि जिस प्रदेश में वो बोल रहे थे वहां विपक्ष की सरकार है। तालियां बटोरकर जैसे ही रैली से बाहर निकले, उन्हें पता चलता है कि एफआईआर उनके नाम पर दर्ज कर ली गई। चलिए हैरान करने वाली इस स्टोरी को आपको शुरू से बताते हैं। दरअसल कर्नाटक के बीजेपी नेता और एमएलसी एन रवि कुमार ने कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर और आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी करार दिया था, जिसके बाद से ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई। बीजेपी नेता के इस बयान की हर तरफ तीखी आलोचना होने लगी। इन सबके बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर सीएम सिद्धारमैया ने कहा, भाजपा नेता का यह बयान न सिर्फ आपत्तिजनक है, बल्कि समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाने की कोशिश भी है। हमारी सरकार ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करेगी और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री का यह बयान विधान परिषद में विपक्ष के मुख्य सचेतक एन रवि कुमार के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के जवाब में आया। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद लोगों में आक्रोश फैल चुका है। इससे इतर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी इस बयान की निंदा की। क्या कहा था आखिर बीजेपी एमएलसी ने? बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार ने कहा था, मुझे नहीं पता कि कलबुर्गी के डीसी पाकिस्तान से आई हैं या यहाँ की आईएएस अधिकारी हैं। आपकी तालियां देखकर ऐसा लग रहा है कि डिप्टी कमिश्नर वाकई पाकिस्तान से आई हैं। कौन है आईएएस फौजिया तरन्नुम? फौजिया तरन्नुम का जन्म साल 1992 में 2 अप्रैल को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। यहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और फिर टीसीएस में एनालिस्ट की पोस्ट पर काम किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि साल 2010 में नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 2011 में सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया, रैंक 307 आई और आईआरएस की पोस्ट मिली। अगले साल फिर एग्जाम दिया, मगर रैंक में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद वह नागपुर में ट्रेनिंग लेने चली गई और होम टाउन में ही उन्हें तैनाती मिल गई। साल 2014 में फौजिया तरन्नुम एक बार फिर यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करती हैं और ऑल इंडिया 31वीं रैंक प्राप्त करती हैं। जनवरी 2025 में उन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित भी किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाले देश भर के 22 अफसरों में शामिल थीं। फिलहाल एन रवि कुमार के बयान की कड़ी निंदा खुद आईएएस एसोसिएशन ने की है और फिलहाल देखने वाली ये भी दिलचस्प बात हो जाएगी कि क्या पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है या फिर सीधे पल्ला झाड़ लिया जाएगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखे। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।